Hello dear students, I am Bhavesh sir and I welcome you all on my YouTube channel Bhavesh sir Physics। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की एनटीएससी। हम बात करेंगे कि क्यों ये एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको अपियर होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि ये चाहते हैं कि आगे जाके वो इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, मेडिकल लाइन में जाएं या साइंस रिसर्च की फील्ड में जाएं, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम कैसे हेल्पफुल हो सकता है और ये क्यों ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम में अपियर हों। ठीक है, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एनटीएससी एग्जाम अपियर करने के लिए, सिलेबस क्या आता है इसमें, प्रीवियस ईयर के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही इस साल का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप को अगर लगता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ये आपके काम की है, तो इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन आपको फर्दर आगे भी मिलती रहे, इसके लिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ncrt.nic.in पर आपको जाना है। उस पर एक पेज है नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ncrt.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे ये पेज है नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन। तो इस पेज पर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉर नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। ठीक है, इसी पेज पर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10th ऑफ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021। तो ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, एनटीएससी जो होता है उसका पूरा नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको एनटीएससी बोला जाता है। इसको जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है एनसीईआरटी, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो एनसीईआरटी इसकी कंडक्टिंग बॉडी है। अब ये जो एग्जाम होता है इसके दो स्टेज होते हैं, स्टेज वन एंड स्टेज टू। स्टेज वन जो होता है वो स्टेट लेवल होता है, स्टेट लेवल एग्जाम कहते हैं उसको। और जो स्टेज टू है उसको बोलते हैं नेशनल लेवल एग्जाम। तो होता यह है कि आपको स्टेज वन अगर आपका क्लियर हो गया तभी आप स्टेज टू में अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि एनटीएससी के दो हैं एग्जाम, स्टेज वन एंड स्टेज टू। स्टेज वन जो है वो स्टेट, जिस भी स्टेट के आप हो वो स्टेट ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हो तो आप जो है स्टेज टू में अपीयर कर सकते हो। ओके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जाम जो है वो एनटीएससी है, कंडक्टिंग बॉडी आपकी एनसीईआरटी है। साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑनलाइन फिलअप होती है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होता है। जो टोटल एग्जाम ड्यूरेशन है वो है 4 आवर्स। तो आप देख सकते हैं 4 आवर्स, यहाँ पर 2 आवर्स एमएटी लिखा हुआ है एंड 2 आवर्स एसएटी। तो एमएटी और एसएटी क्या है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो दो 2020 और 2021 जो है एनटीएससी एग्जाम, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आपको बताई हुई है। तो स्टेज वन के लिए लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म अभी नोटिफाई नहीं हुई है। ठीक है, और और भी स्टेट्स है जैसे एग्जामिनेशन इन मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी डेट दी हुई है 12 दिसंबर 2020। एंड एग्जामिनेशन इन ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये डेट है 13 दिसंबर 2020 संडे। ओके, ना ये तो स्टेज वन की बात हो गई। स्टेज टू जो होगा नेशनल लेवल का, ये होगा एग्जामिनेशन इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसकी जो डेट है वो है 13 जून 2021। तो आपको ध्यान रखना इन डेट्स का भी। आगे देखते हैं, अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो इससे जो पहला एडवांटेज है वो तो यही है कि एनटीएससी स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है। ठीक है, तो अराउंड 2000 स्कॉलरशिप्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब स्टेजेस क्या क्या है, तो फॉर क्लास 11 टू क्लास 12 अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹1250 पर मंथ इज प्रोवाइडेड, and for undergraduates and postgraduate a scholarship of rupees 2000 per month is provided, and for phd the scholarship amount is fixed in accordance with the ugc norms। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें एनटीएससी एग्जाम में, एनटीएससी स्कॉलरशिप्स आपको मिलती है। और ये स्कॉलरशिप्स के जो अमाउंट है और कौन कौन सी स्टेजेस हैं, जैसे कि 11th और 12th बताया हुआ है इसमें, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ठीक है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। एनटीएससी एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एनसीईआरटी हैज डिफाइंड एन एज लिमिट फॉर द स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर द एग्जाम। कैंडिडेट शुड बी बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज ऑन जुलाई 1 2020। ठीक है, तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स होना चाहिए ना। एनटीएससी एलिजिबिलिटी फॉर स्टेज 1 स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, तो इसमें देखते हैं हम, ड्यू टू द कोविड सिचुएशन इन द कंट्री देयर इज नो एग्जैक्ट डेट गिवन अबाउट द registration and date of the examination, but students who are pursuing their studies from schools in India are eligible to appear in the stage 1 exam. Eligibility criteria are as follow: the candidate must be a class 10 student फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल। तो जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में है चाहे प्राइवेट स्कूल में है, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं स्टेज 1 में एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ से ध्यान रखना, एक तो एज जो है वो बिलो 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है क्लास 10th का स्टूडेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल किसी में भी हो वो, ठीक है। Now the candidates studying in open or distance learning are also eligible to write NTSC 2020 provided they are less than 18 years of age, not employed and are appearing for class 10th board examination for the first time। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं या जो ओपन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे भी बच्चे अपीयर हो सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि जो उनकी एज है वो लेस देन 18 ईयर्स होनी चाहिए, कहीं वो जॉब नहीं कर रहे होने चाहिए, और पहली बार जो है वो क्लास 10th का पेपर दे रहे हो, पहली बार फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टेज 2 के लिए तो मैंने आपको बताया ही है, स्टेज 2 के लिए आपका स्टेज 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आपका स्टेज 1 क्लियर है तो आप स्टेज 2 में जो है वो अपीयर कर सकते हैं। नाउ देर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन अब्रॉड, जो अब्रॉड में है उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखें आप, इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड इन क्लास 10th और इक्वलेंट आर एलिजिबल टू राइट स्टेज 2 सेकेंड लेवल एग्जामिनेशन डायरेक्टली एंड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्टेज 1 एग्जामिनेशन। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं, इन्हें स्टेट लेवल एग्जाम में जो है यहाँ पर छूट दी गई है, वो डायरेक्टली जो है स्टेज 2 का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर आगे और भी कंडीशन दी हुई है, जैसे द कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड 60% इन द प्रीवियस ईयर्स एनुअल एग्जामिनेशन। जो भी उसका एनुअल एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर का, उसमें एटलीस्ट उसके 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। द कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन अ सेंटर इन इंडिया, उसको इंडिया में ही जो सेंटर अलॉटेड है वहाँ आके उसको पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। द कैंडिडेट मस्ट रिक्वेस्ट थ्रू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन where he she is studying along with an attested copy of class 9th mark sheet. The request should reach the head department of educational survey division ncrt new delhi by 31 December of the concerned year. Okay, and the selected candidate will receive the scholarship only if he or she decides to pursue studies in India। तो यहाँ से कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही है, एक तो पहली बात ये है कि स्टेज 1 देने की उसको जरूरत नहीं है, सीधे स्टेज 2 में अपीयर हो सकता है। एटलीस्ट 60% मार्क्स उसके होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। जो एग्जाम वो देगा, वो जो सेंटर उसको अलॉटेड होगा इंडिया में वहीं आके उसको एग्जाम देना है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लस उसको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब वो इंडिया में ही अपनी स्टडी परस्यू करता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं। ओके, now this is the information how to fill online application form for this year 2020 and 21 स्टेज 1 के लिए। तो पहला तो यही है कि आप SCERT वेबसाइट of respective state union territories और click on the relevant link from the table given below। तो आप SCERT जो वेबसाइट है, स्टेट की जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करें, उसके बाद NTSC सेक्शन जो अवेलेबल है वहाँ पर जाएं, ठीक है, ऑन द होम पेज एंड क्लिक ऑन द NTSC 2020-21 एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप देखें जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या फिल करनी है। कई बार क्या होता है अपन फॉर्म फिलअप करने बैठ जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि भाई इन्फॉर्मेशन क्या क्या फिल करनी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नेम आपका ही, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, कास्ट, मोबाइल नंबर, एकेडमिक डिटेल्स, फैमिली इनकम एंड मोर, ये चीज़ें आपको फिलअप करनी है। प्लस ये एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपलोड क्या क्या करना है, ठीक है। अपलोड क्या करना है आपको, एक तो स्कैन कॉपी स्कैन फोटोग्राफ आपका
सिग्नेचर, ठीक है, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं आपको ये सारे यहाँ पर इसमें अपलोड करने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी फिलअप कर एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करनी है ऑनलाइन मोड में। Then download the filled in NTSC application form 2020-21 and submit at the school. So after reviewing the application, the head or principal of the school will send the forms to the state license officer. तो देखो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें जो हम निकाल सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप एक तो ये ध्यान रखें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है उसमें, वो आप तैयार रखें। और स्कैन्ड जैसे फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से आप स्कैन करके रखें, ठीक है, ताकि आप सीधे उसको अपलोड कर सकें। और फिर आपको ये स्कूल में ही सबमिट कराना है फॉर्म स्टेज 1 के लिए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न मैंने अभी आपको बताया कि दो होती है, एक तो स्टेट लेवल पे होता है वो स्टेज 1 है, दूसरा नेशनल लेवल पर होता है वो स्टेज 2 है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है उन दोनों में ही दो पेपर होते हैं, एक होता है सेट और एक होता है मैट। तो मैट जो होता है उसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और टाइम ड्यूरेशन इसका होता है 2 आवर्स, ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये आप ये ध्यान रखें स्टेज 1 में भी मैट और सेट है और स्टेज 2 में भी मैट और सेट है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी में मतलब आपसे एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग पूछेंगे। तो काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, आपको बुक्स ले सकते हैं और बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ओके। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ बताए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जैसे सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, हिडन फिगर्स एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक्स हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर है सेकंड जो पार्ट है इसका, वो है सेट, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT सेट। इसके भी 100 क्वेश्चन ही आएंगे और टाइम ड्यूरेशन इसमें भी 2 आवर्स ही है। तो दोनों में 100 क्वेश्चन है और टाइम ड्यूरेशन दोनों में ही 2 आवर्स और 2 आवर्स का है। इसमें इंपॉर्टेंट आप देखें कि साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा NTSC दो स्टेज है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में भी सेट मैट होगा और स्टेज 2 में भी सेट मैट होगा। स्टेज 1 जो है आपकी और स्टेज 2 में जो सेट और मैट हो रहा है, तो मैट में जो है 100 क्वेश्चन है, 2 आवर टाइम ड्यूरेशन है। सेट में भी 100 क्वेश्चन है और 2 आवर्स जो है वो टाइम ड्यूरेशन है। सेट में आपके साइंस के 40 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब इसके एडवांटेज क्या है, आप NTSC एग्जाम अगर अपियर करते हैं तो कुछ मैंने यहाँ पर आपको एडवांटेजेस बताए हुए हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांटेजेस है जो आपको मिलने ही है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग सेंटर्स विच प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कैरियर्स इन अ साइंस डिसिप्लिन, जैसे JEE मेडिकल जो मैंने आपको शुरू में बताया, ऑफर फ्री एडमिशन एंड अप टू 50% ऑफ ऑन स्टडी मटेरियल। तो इस तरह से अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं 10th क्लास के बाद या 12th के बाद, आप जाना चाहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में JEE या मेडिकल की प्रिपरेशन करने, तो वहाँ आपको फीस में रिलैक्सेशन मिल सकता है। आगे है अ नंबर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज डेट ऑफर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन साइंस गिव प्रेफरेंस टू NTSC स्कॉलर्स ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी एडमिशन में आपको जो प्रेफरेंस मिलेगा, अगर आपने NTSC स्कोर कर रखा है, NTSC आप क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। देन बेगिंग इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ कॉलेज हैविंग द टेक ऑफ एन NTSC स्कॉलर इज ईजियर एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं और इंजीनियरिंग में आप जैसे फर्स्ट ईयर में कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं और प्रोजेक्ट के लिए आपको फंडिंग करनी है, तो फंडिंग के केस में भी जो NTSC स्कॉलर स्टूडेंट है उसको प्रेफरेंस मिलता है। आगे NTSC स्कॉलर्स गेट एन एज ओवर द अदर इफ दे वांट टू स्टडी इन अ फॉरेन कंट्री। Those applying for US scholarships get additional marks for being an NTSC qualifier। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप जैसे US स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ सम कॉलेजेस इन इंडिया हैव सीट्स रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर NTSC स्कॉलर्स। यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन विदाउट टेकिंग एनी एंट्रेंस टेस्ट। तो आप जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो कुछ सीटें रिजर्व होती है NTSC स्कॉलर के लिए, तो आपको कोई वहाँ पर एडमिशन टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि आप एक NTSC स्कॉलर हैं, तो अगर आप जॉब के लिए जब इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे यहाँ बताया हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल ड्यूरिंग NDA इंटरव्यू सिलेक्शन। NDA का इंटरव्यू सिलेक्शन होता है, वहाँ भी ये एडवांटेज होता है। तो ये तो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांटेजेस हैं ही आपके लिए।
ठीक है। तो ये तो मिलने ही है, प्लस अगर आप जैसे आपने अपने मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना है आपको, और उसकी प्रिपरेशन आपने 8th क्लास या 6th क्लास से ही चालू कर दी, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके एग्जाम्स में अपीयर होते रहें, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो चेक होती रहेगी। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैंडिडेट फ्रॉम SC ST PH कैटेगरीज 32% इन ईच पेपर। ठीक है, और एंड फॉर अदर्स जनरल OBC एंड EWS कैटेगरीज इट इज 40% इन ईच पेपर। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये अभी हमने जस्ट डिस्कस ही करा है कि मैट और सैट जो होता है पेपर, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, मार्क्स कितने होते हैं उसका, और टाइम कितना अलॉटेड है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ये नोटिफिकेशन अवेलेबल भी है, आप सीधे जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप NTSC का एग्ज़ाम हो या KVPY का एग्ज़ाम हो या किसी भी ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें अपीयर होते रहें। ठीक है, अपीयर होने से एक फ़ायदा, जो एडवांटेजेस मैंने आपको गिनाए हैं यहाँ पर, जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, वो एडवांटेज तो है ही, साथ ही साथ जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन भी चेक होती रहेगी। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी NTSC एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसी तरह से आगे जो मैंने जो आपसे कहा है कि KVPY का एग्ज़ाम है या इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के जो एग्ज़ाम है, उनकी भी इंफॉर्मेशन में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो इसके लिए जो ये यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहे। ओके, so thank you for watching this video. I hope this video will be helpful for all of you. Thank you.